Hello friends, welcome to Mac Forum. Today we will discuss about the what are the elements of the vibratory system. Now before we are starting with the elements of the vibratory system, first of all we need to have to understand that why we are using vibration analysis. हम vibration की study क्यों करते हैं? Why we are studying the vibration? Because to avoid the failure of the machinery. जो मशीन्स रन हो रही हैं उसको फेलियर से बचाना है, उसके वियर एंड टीयर को बचाना है. टू रिड्यूस द वियर एंड टीयर वी आर डूइंग द वाइब्रेशन एनालिसिस. सिमिलरली इफ यू वांट टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ ए सर्टेन मशीन, किसी मशीन की परफॉर्मेंस अगर आपको इंक्रीज करनी है तो आप कैसे करोगे? बाय यूजिंग द वाइब्रेशन एनालिसिस. आपको उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी ताकि आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन कौन से पैरामीटर्स को इम्प्रूव करना है और उस पैरामीटर्स को आप इम्प्रूव करके आप वियर एंड टीयर इम्प्रूव कर सकते हो, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो, उस मशीन की लाइफ इंक्रीज कर सकते हो. तो हम क्या क्या स्टेप्स आता है वाइब्रेशन एनालिसिस में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट हम आज देखने वाले हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आप वाइब्रेशन एनालिसिस में इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर द मास, सेकंड वी हैव टू कंसीडर द व्हाट स्प्रिंग, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द डैम्पर. मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर, दीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ ए वाइब्रेटरी सिस्टम. इसके बगैर सिस्टम वाइब्रेट नहीं होता है. हमें ये तीनों स्टडी करनी ही पड़ेगी. चाहे कोई सी मशीन ले लो, आप वॉशिंग मशीन ले लो या लेथ मशीन ले लो, कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ले लो, अगर आपको स्टडी करना है इसका वाइब्रेशन एनालिसिस, आपको ये तीन कंपोनेंट निकालने ही पड़ेंगे. कौन कौन से? मास, डैम्पर एंड ए स्प्रिंग. एंड सेकेंड जो फोर्थ कंडीशन है, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज एन एक्साइटेशन फोर्स. क्योंकि चीज वाइब्रेट हो रही है मीन्स देयर विल बी ए प्रेजेंस ऑफ द फोर्स. विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द फोर्स थिंग विल नॉट वाइब्रेट. क्लियर? सो दीज थ्री, मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर, इज कॉल्ड एज एन एक्टिव एलिमेंट. These are the active, and the excitation force is the passive element. मीन्स जो फोर्स इस सिस्टम को वाइब्रेट होने के लिए हेल्प करता है, उसके कारण इस सिस्टम क्या होती है? वाइब्रेट होती है. अगर आप एग्जांपल ले लो, फिर टेक एन एग्जांपल, इफ आई वांट दिस सिस्टम टू वाइब्रेट, आई हैव टू अप्लाई ए फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इन दिस सिस्टम F0. इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इन न्यूटन, एंड this is the component of your external force, F0 sin omega t. What does sin omega t indicates? It is an harmonic force. What? It is an harmonic force. Means it is an harmonic force means it will follow the periodic motion or the SHM, जो कि आपने इक्वेशन पढ़ा है आपके 11th में, x equals to x sin omega t, या किसी ने अपने बुक में पढ़ा होगा x equals to a sin omega t. ये इक्वेशन आपने हमेशा पढ़ाई होगा आपके 11th and 12th चैप्टर ऑसिलेशन में. क्लियर? सो दीज थ्री आर द एक्टिव कंपोनेंट और द एक्टिव एलिमेंट्स. एक्साइटेशन फोर्स इज द पैसिव एलिमेंट. नाउ व्हाट डज मास एंड स्प्रिंग डू? मास एंड स्प्रिंग स्टोर्स द एनर्जी. स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है, आप मास को लिफ्ट करके रिलीज करोगे, मास विल possess the acceleration, it will have the kinetic energy, and your damper will dissipate the energy. Damper means आप सोच लो, it is a kind of your shock absorber. जब आप गाड़ी राइड करते हो आपके रोड पे, when there is a bump, your vehicle will not transport that bump to your body because that bump is absorbed and released by the damper. I mean damper dissipates the bump in terms of your energy. So mass, spring and damper is nothing but the active element, and the excitation force जो आप यहाँ पे लगाओगे इसको वाइब्रेट करने के लिए, it is a passive element, and mass and spring will store the energy and a damper will dissipate the energy. Now what are the causes of vibration? Body vibrate क्यों होती है? First point, we are providing an external force. हम खुद इसको हिट कर रहे हैं बॉडी को ताकि बॉडी वाइब्रेट हो जाए. Presence of the external excitation, self excitation force, बॉडी खुद वाइब्रेट हो रही है. टेक एन एग्जांपल ऑफ द अर्थक्वेक. जब उसकी प्लेट्स अंदर ही अर्थ के लेयर के अंदर जब डिस्प्लेस्ड होती है या हिलती हैं, देन देयर इज अ कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक. इट इज अ कॉज ऑफ द सेल्फ एक्साइटेशन फोर्स, खुद एक्साइट हो रही है. देन द अनबैलेंस मशीन पार्ट्स. टेक एन एग्जांपल ऑफ ए फैन.
अगर आप फैन की बात करो, अगर आपका फैन ये आपका रॉड है, ये आपका फैन का रोटर है, अगर इसका एक्सिस एक ही है, इसका सीजी एक जगह पे आ रहा है, देन फैन विल रोटेट स्टेबल। बट ड्यू टू एनी काइंड ऑफ मिस अलाइनमेंट या इंस्टॉलेशन के टाइम पे कुछ डिफेक्ट हो जाता है, अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऑफसेट हो गया, इसेंट्रिक हो गया, अगर आपका ये फैन रोटेट नहीं होगा, ये फैन क्या होगा, वॉबल, इट विल वाइब्रेट, मींस दिस इज अ अनबैलेंस मशीन पार्ट। इसके अंदर आपको एक मास क्रिएट हो जाएगा दैट विल एक्ट एज एन अनबैलेंस which will create a centrifugal force and your system will vibrate। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे what are the steps of vibration analysis। till then subscribe the channel Mac Forum, like the channel and share with your friends। thank you।